बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एडजॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो इसकी डिफिनेशन है कि कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जो चीज़ कहलाएगी वो एडजॉइंट कहलाएगी और उसको डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। चूँकि आपके लेवल पे जो ये मैट्रिक्स यूज़ कर रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है 2/2, तो जिसका आसान तरीके से भी हम एडजॉइंट ले सकते हैं। इसके लिए कोफैक्टर्स निकालना ज़रूरी नहीं। कोफैक्टर की ज़रूरत हमें 3/3 ऑर्डर या इससे बड़ी मैट्रिक्स के ऑर्डर में पेश आती है। आपकी बुक में कोई इतनी बड़ी वजाहत ये नहीं कर रहा है इस टॉपिक की, सिर्फ एक ट्रिक यूज़ कर रहा है और एडजॉइंट निकाल रहा है। तो आए हम भी समझते हैं कि ये कैसी ट्रिक है और इससे कैसे एडजॉइंट लिया जाता है। तो सबसे पहले आपके बुक से मैंने कोई एग्जांपल उठाई हुई है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, जबकि मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आपने एडजॉइंट निकालते वक्त आपने ये कर देना है कि आपने प्रिंसिपल डायगोनल, जो ट्रिक यूज़ कर रहा है वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज को इंटरचेंज कर रहा है। मीन्स कि ए की जगह डी को लेके जा रहा है, डी की जगह ए को लेके आ रहा है। देखें एडजॉइंट लेते वक्त मैंने क्या किया हुआ है, जो ए की पोजीशन थी वो डी को दे दी, जो डी की पोजीशन थी वो ए को दे दी। इसी तरह इन जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल होता है उसकी इंट्रीज के साइन चेंज कर रहा है। मीन्स जो साइन है उसका उलट कर दो। अगर माइनस साइन है तो प्लस कर दो। अगर देखो यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, अगर माइनस होता तो मैं क्या कर देता, प्लस। तो एडजॉइंट कैसे लिया जाएगा? एडजॉइंट के लिए जो ट्रिक आप यूज़ करेंगे, आपने क्या करना है कि आपने प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है। जैसे ए और डी लिखा हुआ था तो अब क्या हो गया, डी और ए। और आपने सेकेंडरी डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी उनके साइन चेंज कर देने, तो ये आपका कहलाएगा एडजॉइंट। एक और एग्जांपल देख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। नेक्स्ट आपको कहता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है बी और आपको दिया हुआ है 7 8 5 4, आपको कहता है एडजॉइंट फाइंड कीजिए। तो एडजॉइंट फाइंड कीजिए तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देना है। देखें जहाँ पे 7 था वहाँ पे क्या आ गया 4, और जहाँ पे 4 था वहाँ पे क्या आ गया 7, और दूसरी दो एंट्रीज के आपने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिया। तो ये एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का आप इस तरीके से, किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर की किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये एडजॉइंट निकालना आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इनवर्स को समझने की कि इनवर्स क्या चीज़ है। तो इनवर्स की पहले मैं डेफिनेशन कर देता हूँ कि एज्यूमिंग दैट वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच इज़ नॉन सिंगुलर। तो जो मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि जो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर देन देयर एग्जिस्ट एन अदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी, जिसको हम बी का नाम दे रहे हैं, सच दैट अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर में मैट्रिक्स आनी चाहिए वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो मैं कहूँगा देन बी इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। वी डिनोट द इनवर्स ए बाई ए इनवर्स, हेंस बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए जी। अब मैं इस डिफिनेशन को आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चे एक चीज़ हम समझते हैं कि जैसे कि आपने 8th क्लास में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसने आपको समझाया था। टीचर्स ने, जो भी टीचर थे आपके उस वक्त आपको उन्होंने क्लियर किया था कि लेट अस सपोज कोई नंबर है 10 और आपसे वो पूछ रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो बच्चे आपने एकदम से कह दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या होगा 1/10, क्योंकि 10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तब जाके आंसर क्या आएगा 1, और 1 मीन्स आइडेंटिटी। इसी तरह अगर आपको कोई नंबर देता था -10 तो आपको कहता था कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो आप कह देते थे इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -1/10, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा, ये साइन इससे कैंसिल होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा 1। तो जिस तरह रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी में आप देखें किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। इसी तरह हम अगर किसी भी मैट्रिक्स को, लेट अस सपोज कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके इनवर्स, लेट अस सपोज मैं कह देता हूँ उसका बी इसका इनवर्स है, अगर मैं ए को और बी को आपस से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसी तरह अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों सूरतों में जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी आ जाता है तो फिर हम कह देते हैं कि ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी या बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। और एक और बात कि इनवर्स हमेशा मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। अब लाजमी नहीं है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। अब ये एग्जिस्टेंस क्या चीज़ है, तो बच्चे हमने डिटर्मिनेंट की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हमने नाम दिया था कि ये तो सिंगुलर बन जाता है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप तो इनवर्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हो, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखें अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, तो 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो तो अनडिफाइंड है। ये क्या चीज़ है, ये अनडिफाइंड है। तो अगर चीज़ अनडिफाइंड है, आपको पता ही नहीं है कि इसका क्या करना है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जो सिंगुलर होगी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है वो नॉन सिंगुलर है। उसका नाम क्या था, नॉन सिंगुलर। सो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी में हम डिसीजन की बात कर रहे थे, तो डिसीजन अब हमें यहाँ पे काम आएगा कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं और डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है सिंगुलर, तो हम कह देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम फर्दर अपना कोई भी मेथड प्रोसीड नहीं कर सकते, तो हम नीचे लिख देंगे कि सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और फिर हम अपने आगे मेथड को प्रोसीड करेंगे। तो चलें आए अपने एग्जांपल देखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व की जाती हैं। देखें एग्जांपल है आपके पास, और अब कहता है कि टू फाइंड ए इनवर्स, तो वी यूज़ द फार्मूला। हम इनवर्स के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी हमें इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या चीज़ है, सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिटर्मिनेंट है, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। अब देखें आपको कहता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए, आपने ए का इनवर्स फाइंड करना है, और आपको उसने कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है -2 -1 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमें फार्मूले का पता है कि हमने इनवर्स कैसे निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इधर मैट्रिक्स का नाम बी रख देता है तो इधर हो जाएगा बी का इनवर्स, 1 डिवाइड बाई बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। अगर इधर सी कहता है, डी कहता है, एफ कहता है, जो भी कहता है वो नाम इधर यूज़ कर दें, बाकी फार्मूला सेम है। तो सबसे पहले इस फार्मूले में जो इसकी सबसे कमज़ोरी, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी खामी है या कमज़ोरी है, वो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। सबसे पहले जब भी हम इनवर्स फाइंड करने के लिए निकलेंगे या इनवर्स फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होगी वो ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट हमें राह दिखाएगा कि हमने मज़ीद आगे सॉल्व करना है या नहीं करना, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो बच्चे स्टेप ऊपर आगे पीछे नहीं करने। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास डिटर्मिनेंट कहलाएगी। तो सबसे पहले मैं भी क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट का ही साइन यूज़ कीजिए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को आपस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दरमियान में माइनस का साइन, और सेकेंडरी डायगोनल्स की एंट्रीज को आपस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -4 और -2 तो आपके पास आता है -5, -3 और -1 तो +3। तो 8 में से निकाल दो तो -5, -5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब दूसरी चीज़ के फार्मूले में आपको क्या चीज़ चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो अब दूसरा आप अपना आगे फर्दर मेथड प्रोसीड करें तो आपने एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपके पास क्या है कि आपने क्या किया, आपने प्रिंसिपल डायगोनल देखें। अब आपके पास क्या है कि आपके पास ये है कि आपने इन दो की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे -2 था वहाँ पे 4 आ गया, जहाँ पे 4 था वहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। इसी तरह आपने दो के साइन चेंज कर देने, तो इन दो के साइन चेंज करें तो आपके पास क्या आ गया, 1 एंड 1। इधर -1 था तो इधर +1 हो गया, और इधर +3 था तो क्या हो गया, -3। अब वैल्यू यूज़ करो इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास -1/5 है, और एडजॉइंट आपके पास ये है। अब आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर चुके हैं 1.2 या 1.3 में, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि बाहर जो भी एलिमेंट होता है वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो इसलिए हर नंबर के साथ 1/5 को मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1/5, 1 मल्टीप्लाई बाय -1/5, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/5, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, और
उसके बाद कटिंग करें, जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल आउट करें और जो रिमेनिंग है वो आपका आंसर है। आई होप कि आपको इनवर्स लेना आ गया होगा। इसी तरह बच्चे आपकी एग्जांपल है या आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने एक एग्जांपल की हुई है। कोशिश कीजिएगा कि उस एग्जांपल को सॉल्व कीजिए। इनवर्स लेना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड मैं अपना होम टास्क आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने ये करना है कि एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था बच्चे कि ये क्वेश्चन और आपकी शायद एक्सरसाइज में भी हो और एग्जाम्पल में उसने किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनवर्सेस लेना और ये वाला क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल से देख लें। आई होप कि आप इसको समझ जाएं। अगर आप नहीं फिर भी आपको कोई मुश्किल लगता है तो बच्चे इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करें। ए बी से आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका इन्वर्स लें। और इन्वर्स लेने का मेथड आपको आता है कि आपने कैसे लेना है। इसी तरह जो भी आंसर आए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर राइट हैंड साइड ले लें, पहले बी इन्वर्स निकालें, फिर ए इन्वर्स निकालें, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने इनवर्सेस निकालने हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि समझ के करें। जो चीज़ नहीं समझ आती आप क्वेश्चन कर सकते हैं। होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।